हेलो एवरीवन। आज हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का और एक सम कर रहे हैं और वो क्वेश्चन समझो आप। द इक्वेशन ऑफ ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एस इन टर्म्स ऑफ टी, क्लियर, वेयर एस इज इन मीटर एंड टी इज इन सेकेंड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ऐसे हमने बहुत सारे सम कर चुके हैं हम। तो सेकेंड पार्ट देखो, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स द वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, मतलब वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कब नेगेटिव होगी, कौन से टाइम के बाद, इन सेकेंड में पूछा है कौन से टाइम के बाद वो नेगेटिव होगी। तो हम ये फाइंड करने जा रहे हैं। पहला पार्ट जो आपको बहुत इजी लग रहा है, फर्स्ट का आंसर है फाइंड क्या करना है हमको, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। डायरेक्ट आपको यहाँ s दिया हुआ है तो s का डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू ds बाय dt। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ से s का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t। -5 इंटू फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव t क्यूब का डेरिवेटिव 3t²। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, -5 इंटू 3 -15t और एक पावरलेस मतलब स्क्वायर, -15t² प्लस 15 इंटू टी का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी 1, तो 15 इंटू 1 होगा, प्लस 3 इज द ओनली कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव 0 जो हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। सो v मिल गया हमको। अभी हमको दूसरा क्या फाइंड करना है, a। पहले हम फाइंड कर लेते हैं फिर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट इज a इज डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ पर dv बाय dt इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो वापस हम इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, दैट इज -15 टू जा -30t। ऐसा आया, -15 इंटू 2 -30t। ओनली 15 इज द कांस्टेंट तो 0 हम नहीं लिख रहे हैं। नाउ क्वेश्चन क्या था, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमको दोनों फाइंड करना है। तो जहां जहां t है वहां पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो -5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 15, 2 2 जा 4, 15 4 जा -60 प्लस 15, दिस इज इक्वल टू -45 और यूनिट हमको मीटर और सेकंड में दिया है तो -45 मीटर पर सेकंड। यस, ये आपका एक आंसर आ गया। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 इज -45 मीटर पर सेकेंड। दूसरा हम करेंगे, वो भी हमको t की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करना है। सो -30 इंटू 2, एक्सेलरेशन होगा 32 जा -60, उसमें भी यूनिट मीटर और सेकंड है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन मिला एट टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे। क्लियर, फर्स्ट पार्ट काफी इजी था। सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में ऐसा पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड योर वेलोसिटी बिकम नेगेटिव। तो हमको वेलोसिटी क्या करना है, नेगेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव इन अवर मैथमेटिक्स? वेलोसिटी इज नेगेटिव मीन्स इट इज लेस देन 0। 0 से जो भी छोटा है सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपको यहाँ से वेलोसिटी दिखाई दे रहा है, दैट इज -15 t² प्लस 15 शुड बी लेस देन 0। ठीक है, क्या फाइंड करना है, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड, मतलब हमको यहाँ से टाइम फाइंड करना है। ये जो टाइम में मिलेगा उसमें क्या होगा, वेलोसिटी नेगेटिव होगी, क्योंकि पहले से हमने ये कंडीशन ले ली है। तो ओके, -15² प्लस 50, इसको इस तरफ ले जाओ, देखो ये लेस देन 0 यहीं पे रखो, -15 को इस तरफ ले जाओ तो क्या होगा, +15। -15 ओनली है तो सॉरी प्लस है तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस। तो ये इक्वेशन थोड़ा चेंज हो गया। क्लियर, 0 लेस देन 15t² -50, आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हो अगर आपको कन्वीनियंट है तो 15t² -15 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर, थोड़ा आसान होगा। ओके, अभी यहाँ से हमको टाइम फाइंड करना है। क्या कॉमन है यहाँ पर, 15। सो 15 इंटू ब्रैकेट t² -1 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लिखना है, इक्वल टू नहीं है, 0 पे नहीं करना है। नेगेटिव मतलब 0 से ऑलवेज छोटा। सो यहाँ से आपको 15 तो कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो क्या होगा, t² -1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, एंड देयरफॉर -1 को इस तरफ ले जाओगे तो t² इज ग्रेटर देन 0 ना। किसी का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है मतलब वो t भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। वैसे तो यहाँ नेगेटिव भी होगी लेकिन टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है,
तो टी कब होगा, सेकंड टाइम क्या दिया है, हाउ मेनी सेकंड, क्वेश्चन में सेकंड पूछा है तो सेकंड लिखेंगे यहाँ पर। आपको ये आंसर मिला कि 1 सेकेंड के बाद जो भी टाइम पे आप वेलोसिटी फाइंड करोगे वो सबके सब क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर, वेलोसिटी नेगेटिव होगी, पर कब, t ग्रेटर देन 1। आप देख भी सकते हो यहाँ पर हमने 2 सेकेंड पे लिया था तो वेलोसिटी क्या आई थी, नेगेटिव आई थी ना। क्लियर, तो ये सब थोड़े प्रैक्टिकल है, क्वेश्चन में जो पूछा है उस तरह से आपको आंसर फाइंड करना है। क्लियर, ओके।